देखो यहाँ पे ये चीज़ें हमें सॉल्व करनी है, राइट। दैट इज़ आई इंटू जे, जे इंटू के एंड देन के इंटू आई। ये तीनों टर्म्स हमें सॉल्व करने हैं। तो जैसे मैंने बताई, आई इंटू जे की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ के, ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। देन जे इंटू के की वैल्यू हमें पता है, आई है, और के इंटू वाई आई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, जी। अब ये टर्म्स हमने कहाँ से निकाले या कहाँ से फाइंड आउट किए, ये चीज़ देखो यहाँ पे दिख रही है, जो कि पीछे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि आई इंटू जे की वैल्यू के रहती है, जे इंटू के की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, तुम्हारी आई रहेगी, उसी के साथ के इंटू आई की वैल्यू क्या रहेगी, तुम्हारी जे रहेगी। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हैमिल्टन्स के रूल के हिसाब से हम लोगों ने डिफाइन कर दिए थे, ठीक है। तो उसी के साथ इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे का मेथड सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स हम लोग आई इंटू जे सॉल्व करेंगे, जे इंटू के एंड देन के इंटू आई को हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से हो रहा है, ये जो टर्म्स तुम लोग देख रहे हो, 0 इंटू ज़ीरो माइनस 1 इंटू ज़ीरो, हमें ये सारी चीज़ें लेकर आनी है विद द हेल्प ऑफ हैमिल्टन्स रूल और जो पीछे जो स्टेप्स हमने डिफाइन किए उसकी हेल्प से, ठीक है। तो पहले ये समझ लो कि आई इंटू जे की वैल्यू क्या रहेगी, के रहेगी, जे इंटू के की वैल्यू रहेगी आई, उसी की तरह से के इंटू आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जे रहेगी, ठीक है। अब हमें 2 से 3 स्टेप्स को ये करना है, कंसिडरेशन में लेना है कि देखो यहाँ पे एक स्टेप दी हुई थी आर इंटू एस वाली, ये वाली स्टेप को हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद सेकंड में हम लोग ये वाली स्टेप को कंसिडर करेंगे एंड देन ये वाली स्टेप को कंसिडर करेंगे। ये 3 स्टेप्स की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाला टर्म लेकर आएंगे। अब किस तरह से किया जाता है ये चीज़ देखो, हमारे पास r इंटू एस की वैल्यूज़ दिए हुए हैं, जिसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए रहेंगी। हमें i इंटू जे चाहिए रहेगा, फिर हमें j इंटू के चाहिए रहेगा, उसी के तरह हमें k इंटू आई चाहिए रहेगा। तो ये 3 टर्म्स को इस वाले स्टेप में से भी सिर्फ ये 3 टर्म्स को हमें कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि हम यही 3 टर्म्स को फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ आई इंटू जे, जे इंटू के और के इंटू आई। बाकी सारे टर्म्स को इग्नोर कर दो, ठीक है। हमें किसको कंसिडर करना है, आई इंटू जे, जे इंटू के और के इंटू आई। सिर्फ यही 3 टर्म्स को देखना है ये वाली स्टेप में से, ठीक है। फिर हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है या फिर ये वाली जो स्टेप है, इसको यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, चीज़ें सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड देन ये तो हमारा कॉमन चीज़ है जो कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग वे के लिए यूज़ करेंगे। अब देखो, फर्स्टली तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को आर की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो ये रहेगा आर इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारे पास एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू क्या है, डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के, ठीक है। तो फर्स्ट नोटबुक पे क्या करोगे, ये 2 वैल्यूज़ लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, अगेन तुम लोगों को दिख रहा होगा कि अगर i इंटू जे को फाइंड करना है तो i इंटू जे के साथ जो यूनिट्स लगाए हुए हैं वो कौन से यूनिट्स है, ए ई यूनिट्स है, ठीक है। उसी तरह से j इंटू के के साथ कौन से यूनिट्स लगाए हुए हैं, बी एफ यूनिट्स लगाए हुए हैं, और उसी के साथ तुम्हारे k इंटू आई के साथ सी डी, ये 2 यूनिट्स लगाए हुए। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, i इंटू जे, ठीक है। तो इसके साथ जो यूनिट्स है वो कौन से है, a और e, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम लोग कंसिडर करोगे i इंटू जे के साथ कौन से यूनिट्स थे, a और e यूनिट्स थे, ठीक है। तो सिर्फ i इंटू जे के लिए, ठीक है, यहाँ पे i इंटू जे अगर फाइंड कर रहे हो तो यूनिट्स क्या थे, ए ई थे, तो सिर्फ यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी और e की वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी सारे जो है बी सी डी एफ, ये सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट्स दिए हुए हैं i इंटू जे के साथ वो कौन से यूनिट्स हैं, तुम्हारे a और e। तो यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को a की वैल्यू 1 मिलेगी और e की वैल्यू 1 मिलेगी। कब? जब तुम लोग i इंटू जे को परफॉर्म करोगे। तो किस तरह से होगा, सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला लिखना है हमें, इसको यूटिलाइज करके हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या था, डी एफ माइनस सी ई आई, ठीक है, फिर प्लस ए एफ माइनस सी डी जे प्लस ए ई माइनस बी डी के, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को यूटिलाइज करके हम लोग ये टर्म लेकर आएंगे, कौन सा वाला, आई इंटू जे का ये वाला टर्म, ठीक है, ये पूरा टर्म ये हम लोग निकालेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखो
हमें पहले ये कंसीडर करना है कि आई इंटू जे के साथ ए ई यूनिट्स थे, तो हमारा सिर्फ ए की वैल्यू 1 होगी और ई की वैल्यू 1 होगी, बाकी सारे जो टर्म्स है वो 0 बन जाएंगे। तो किस तरह से सॉल्व होगा देखो, पहले क्या है बी एफ, ठीक है, तो बी एफ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन साइन बीच में देंगे, डॉट नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है, राइट, और एफ की वैल्यू भी 0 है। क्यों? सिर्फ 1 किसके लिए है? ए और ई के लिए। वाई? बिकॉज आई और जे के साथ यूनिट्स कौन से थे? ए ई यूनिट्स थे। तो यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू 1 रहेगी, ई की वैल्यू 1 रहेगी, बाकी सारे ज़ीरोज़ रहेंगे। तो बी एफ क्या हो जाएगा? दोनों ज़ीरोज़ है, क्योंकि बी की वैल्यू 0 है, उसी तरह से एफ़ की भी वैल्यू 0 है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं? सी इंटू ई ले रहे हैं। तो यहाँ पे सी की वैल्यू तो 0 है, लेकिन ई की वैल्यू क्या है? हमारे पास 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। ये ब्रैकेट बना तुम्हारा आई का ब्रैकेट, ठीक है। इज़ इट क्लियर टिल हियर? उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई कर देंगे, सिर्फ तुम लोगों को प्लस माइनस का वे समझने के लिए, क्योंकि जो ब्रैकेट में जो चीज़ें मिलती है वो माइनस के फॉर्म में मिलती है, तो प्लस माइनस तुम्हारा माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा के अब आगे की चीज़ें सॉल्व करेंगे। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है? ए एफ दिया हुआ है तुम लोगों का। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ़, एफ़ क्या है हमारा? 0 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ अगेन हम माइनस साइन देंगे। अब हमें क्या सॉल्व करना है? सी डी, राइट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी डी। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0, एज वेल एज डी की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास? 0, तो वो हो जाएगा 0 इंटू 0, ठीक है। अब हम प्लस साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगा देने के बाद लास्ट ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है। ये किसका था? सॉरी, ये जे के लिए फॉर्म हुआ। अब हम लोग के का ब्रैकेट फॉर्म करेंगे, तो के लिए पहले क्या है? ए ई। अब ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? 1, और ई की भी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1, तो हम लोग करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, माइनस क्या है? बी डी। अब बी डी के लिए हमारे पास बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0, उसी तरह से डी की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है 0, तो हम लोग करेंगे 0 इंटू 0, और ये ब्रैकेट फॉर्म होगा के लिए। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं आई इंटू जे के टर्म्स, जो कि यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहे हैं। अब अगर तुम लोग कंपेयर करोगे तो ये स्टेप और ये स्टेप बिल्कुल सेम है। तो ये स्टेप किस तरह से फॉर्म किए हमने? ये वाला मेथड यूज़ करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये वाले टर्म को लिखना है, देन ये फॉर्मूला लिखना है, और फिर हमने जो ये स्टेप में देखे कि कौन से टर्म के साथ आई इंटू जे के साथ कौन से यूनिट्स है, तो वही यूनिट्स को सिर्फ 1 अप्लाई कर देना है, बाकी सारे यूनिट्स को 0 अप्लाई कर देना है, देन फार्मूला में प्लेस करके ये वाली स्टेप निकालनी है। सेम प्रोसेस रहेगा तुम्हारा जे इंटू के लिए, ठीक है। देखो जे इंटू के लिए अब यहाँ पे क्या यूनिट्स दिए हुए? अगर तुम लोग जे इंटू के को कंसिडर करोगे तो जे इंटू के साथ दिए हुए बी एफ यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? जे इंटू के। तो जे इंटू के साथ जो यूनिट्स दिए हुए हैं वो है बी एफ, ठीक है। तो अब सिर्फ बी और एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट मीन्स बी और एफ 1 हो जाएंगे, बाकी सारे जो टर्म्स है वो ज़ीरोज़ हो जाएंगे, इवन ए और ई भी 0 हो जाएगा। सिर्फ बी की वैल्यू 1 रहेगी और एफ की वैल्यू 1 रहेगी। वाई? बिकॉज बी एफ के साथ जे इंटू के साथ जो टर्म्स है वो क्या है? बी एफ है, ठीक है। तो अब उसी को सॉल्व कर लो, सेम प्रोसेस रहेगा, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला फिर से लिख लो, प्लस ए एफ माइनस सी डी जे प्लस ए ई माइनस बी डी के। सेम फॉर्मूला में तुम लोगों को क्या करना है? अब वैल्यूज़ पुट करनी है। अब तुम्हारे पास क्या है? पहला b इंटू एफ। अब तुम्हारे पास b की वैल्यू 1 है और f की वैल्यू भी तुम्हारे पास कितनी है? 1 है। तो सबसे पहले 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस तुम लोग क्या करोगे? सी ई, राइट, सी ई है, तो c की वैल्यू कितनी है? 0, एज वेल एज e की वैल्यू भी है अब 0, तो 0 इंटू 0, ये बन गया तुम्हारा i का ब्रैकेट। फिर तुम लोग क्या करोगे? एज इट इज़ माइनस साइन लगाओगे, जैसे यहाँ पे लगाए, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसीलिए फॉर्मूला का प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस लगाना है, ठीक है। फिर उसी के बाद देखो ए एफ की वैल्यू तुम लोगों को लेनी है। अब यहाँ पे ए क्या है? 0 है, उसी तरह से एफ क्या है? 1 है, तो ये बन जाएगा 0 इंटू 1, राइट, बीच में क्या लगेगा? माइनस साइन लगेगा। उसी तरह से तुम लोग क्या करोगे? सी डी, तो सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? वहाँ पे 0 दी हुई है, उसी तरह से डी की वैल्यू भी क्या है तुम्हारी?
ज़ीरो है, राइट। सी भी ज़ीरो है, डी भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे 0 इंटू ज़ीरो लगाएंगे तो ये बन गया तुम्हारा जे का ब्रैकेट। प्लस अब आओ फिर से ए ई के ऊपर, तो ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारी यहाँ पे 0 है और ई की वैल्यू भी कितनी है 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस फिर क्या रहेगा, बी डी को सॉल्व करना रहेगा, तब बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1 है और बाकी जो तुम्हारी डी की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 0 दी हुई है, तो 1 इंटू 0 करना है। इसको 0 इंटू 1 भी लिख सकते हो क्योंकि टर्म्स रिवर्स करके भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसा लिखना है तो वैसा लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बना के का ब्रैकेट। यहाँ पे उसने टर्म को रिवर्स किया है इसीलिए 0 इंटू 1 आया है, हमारा 1 इंटू 0 आया है, तो उसने सिर्फ टर्म रिवर्स किया है। तो कंफ्यूज मत होना, तुम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो ये मिला तुम्हें जे इंटू के की वैल्यू, जो कि हमने सिमिलर मेथड से सॉल्व की। और ये स्टेप अगर तुम दोनों देखोगे तो ये दोनों स्टेप्स क्या है, सिमिलर है, ठीक है। उसी तरह से k इंटू आई की वैल्यू को सिमिलर वे में तुम लोगों को सॉल्व करना है। k इंटू आई को भी तुम लोग सिमिलर वे में सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे आ जाओ, k इंटू आई के लिए क्या यूनिट्स दिए हुए तुम्हारे को, सी डी यूनिट्स दिए हुए है, राइट। तो k इंटू आई अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे जो यूनिट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सी डी रहेंगे। अब क्या हो जाएगा, सिर्फ c की वैल्यू 1 हो जाएगी और d की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सारे जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ये वाला उसी को लेना है और फिर फार्मूला में जो है ज़ीरोज़ और वंस को प्लेस करना है और इस तरह से स्टेप्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। आई होप ये वाला टर्म तुमको क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ये वीडियो देख लेना सब, ठीक है।